मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। महज 5 सालों में देवेंद्र फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है। बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में उन्होंने एनडीए गठबंधन को दूसरी बार राज्य में जीत दिलाने के करीब ले आकर या जीत दिलाकर मजबूती से अपनी पार्टी को सामने रखा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो थोड़ा फडणवीस निराश दिखे। उन्होंने पार्टी के सामने अपने इस्तीफे की भी बात रखी। पार्टी ने उसे मंजूर नहीं किया, लेकिन इसे भी एक कह लीजिए कि मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर ही देखा गया। इस कदम को देवेंद्र फडणवीस के मराठों का राज्यव्यापी आरक्षण आंदोलन हो, किसानों का सूखा आंदोलन हो, सभी आंदोलनों का सामना राजनीतिक सूझबूझ के साथ देवेंद्र फडणवीस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस दौरान राज्य में उन्होंने विकास योजनाओं पर भी जमकर काम किया और इस तरीके के जो आंदोलन थे उनका भी बखूबी सामना किया। लोकसभा चुनाव से पहले फडणवीस ने 4,384 किलोमीटर की महाजनादेश यात्रा की और राज्य की 288 सीटों में से 150 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया था। यही कारण है कि उन्हें लोग महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी मानते हैं। उनके कौशल का ही नतीजा है कि इस चुनाव से पहले शिवसेना के साथ बीजेपी का आसानी से गठबंधन हुआ था और बाद में ये जो तस्वीर है पॉलिटिकल क्राइसिस की, ये दिखाई पड़ी, जिसको भी बाकायदा बहुत समझदारी से, राजनीतिक सूझबूझ से देवेंद्र फडणवीस ने हैंडल किया। नेतृत्व के मामले में शिवसेना के लिए चुनौती बनी हुई है इस वक्त की स्थिति और चुनावी स्थिति भी। सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे ने 5 साल के मुख्यमंत्री को बीजेपी और खुद के बीच 2.5 साल का कार्यकाल में जब विभाजित किया था, उसके बाद से फडणवीस को ऐसा माना जाने लगा कि वो ही पूरा गेम प्लान करेंगे। हालांकि वो गठबंधन टूट गया, वो तस्वीर टूट गई, लेकिन जो नई तस्वीर बनी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ, उसकी भी जिम्मेदारी बखूबी देवेंद्र फडणवीस ही निभाते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से एक चर्चा और महाराष्ट्र में तूल पकड़ती नजर आ रही है कि अगर चुनाव जीत गई महायुति तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे पोस्टर्स लगे हुए दिखाई पड़े महाराष्ट्र की सड़कों पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर दिखे, उनकी तस्वीर दिखी, जिसको लेकर यह कहा गया कि एकनाथ शिंदे साइडलाइन कर दिए जाएंगे। हालांकि जब देवेंद्र फडणवीस से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी एक सधा हुआ मंझा हुआ खिलाड़ी ही कह सकता है, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। गौर करिए, चुनाव के बाद की स्थिति पर मौन। देवेंद्र फडणवीस मजे हुए खिलाड़ी, मजे हुए राजनेता और बहुतों को पसंद आते हैं अपने चिरपरिचित अंदाज से, जिस तरीके से वो सबसे घुलते मिलते हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में ब्राह्मण परिवार के जन्मे हैं। उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, आरएसएस से जुड़े थे। राज्य की विधान परिषद के वो सदस्य भी थे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। बचपन से ही वो अपने फैसलों को लेकर आत्मविश्वासी थे। एक बार जब देश में आपातकाल लगा तो देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस को उस दौरान जेल भेज दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले से नाराज होकर देवेंद्र फडणवीस ने लोकल इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया था। आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती विद्यालय में उन्होंने अपना दाखिला लिया, सरस्वती शिशु मंदिर में। देवेंद्र फडणवीस की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कानून की पढ़ाई में वो ग्रेजुएट हैं, यानी लॉ कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। जुलाई 1970 में जन्मे देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र की सियासत का ऐसा नाम है जिनके इर्द गिर्द सियासत घूमती है। उनके पिता का नाम गंगाधर राव फडणवीस, मां सरिता फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र की ही जमीन पर मजबूती के साथ दिखाई पड़े। 1986-87 में उन्होंने लॉ कॉलेज नागपुर से 5 साल की कानून की डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट में किया। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने मैनेजमेंट डिप्लोमा किया है। 2006 में देवेंद्र फडणवीस ने अमृता रानाडे से शादी की। अमृता रानाडे नागपुर में एक्सिस बैंक में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। देवेंद्र फडणवीस और अमृता की एक बेटी है जिसका नाम दिविजा फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया था।
उन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दामन थाम लिया था। एबीवीपी के वो सदस्य हो गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने त्रिकोणी पार्क में आरएसएस शाखा से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। राजनीति में आने से पहले देवेंद्र फडणवीस एक्सिस बैंक की शाखा में प्रबंधक थे, बैंक मैनेजर। देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे लेखक भी हैं। वो मराठी में लगभग 3 किताबें लिख चुके हैं। उनकी किताब हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रीड द बजट काफी चर्चित रही है। 1989 में फडणवीस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में बतौर वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम किया है। 1992 में 21 साल की उम्र में नागपुर नगर पालिका कारपोरेशन के वो सबसे युवा मेयर बने थे। 1994 में देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से राज्य उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1997 में देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार नागपुर नगर पालिका कॉरपोरेशन के मेयर बने। वो दूसरी बार लगातार मेयर बनने वाले पहले व्यक्ति थे। 1999 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। 2001 में देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए चुना गया। 2014 के आम चुनावों के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व किया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में दक्षिण पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2014 में ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। ये महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री का पद था और शरद पवार के बाद दूसरे कम उम्र के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी। 2013 में बीजेपी राज्य इकाई महाराष्ट्र के वो अध्यक्ष थे। 2010 में बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव थे। 2001 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। 1994 में राज्य उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। 1992 में नागपुर सिटी अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। 1990 में पदाधिकारी नागपुर बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम के 1992 से 2001 तक लगातार 2 बार सदस्य भी रहे। अगर देखा जाए तो बहुत लंबा कामकाज का जो है पूरा रिकॉर्ड है देवेंद्र फडणवीस के नाम। 1999 से लगातार वो महाराष्ट्र विधानसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं। साल 2002-3 में राष्ट्रमंडल सदस्य संघ में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार भी उन्हें मिला था। मुक्तिचंद पुणे द्वारा स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन की स्मृति में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार उन्हें मिला था। प्रणव परिवार नासिक द्वारा राजयोगी नेता का पुरस्कार भी उनके नाम है। नागभूषण अवार्ड से सम्मानित भी देवेंद्र फडणवीस हो चुके हैं। 5 साल के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस के बड़े कदम, जिससे उनका कद भी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा जब वो मुख्यमंत्री रहे। 50 साल में 5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे। उनके नाम यह रिकॉर्ड था। 2014 में पहली बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 50 साल से महाराष्ट्र में यह पहला मौका रहा जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वसंतराव नाईक के बाद सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रहे। वसंतराव नाईक अपना कार्यकाल भी पूरा करते हुए दिखाई पड़े और दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बने। जिस मराठा आंदोलन की बात हम लगातार कर रहे थे या जिन किसान आंदोलनों की बात हम लगातार कर रहे थे, उन्हें बहुत ही सूझबूझ के साथ फडणवीस ने हैंडल किया। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने हिंसक रूप भी ले लिया था। देवेंद्र फडणवीस ने इस आंदोलन का सामना राजनीतिक सूझबूझ से किया, केंद्र से संपर्क साधा, दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से बात की और उसका निपटारा किया। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी उपलब्धि में मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट की मंजूरी का फैसला भी शामिल है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी दी थी और अपने भाषण में कहा था कि मैं इस मुद्दे पर समर्थन के लिए सभी दलों और मराठा संगठनों का धन्यवाद देता हूं। यह खुशी की बात है कि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है और मराठाओं के आरक्षण को मंजूरी दी है। बातचीत का रास्ता मुख्यमंत्री दफ्तर तक खुला रखा। उन्होंने हमेशा से किसानों के मुद्दे को रखना, उनकी मांग को सुनना, ये सब भी देवेंद्र फडणवीस को पॉपुलर बनाते गए। किसानों का सूखा आंदोलन फडणवीस सरकार के कार्यकाल में आया और ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से मुंबई तक किसान आंदोलन शुरू हुआ। करीब आधा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में था। यही मुख्य कारण था कि सरकार में अपनी मांग मनवाने के लिए किसानों ने इस मार्च को निकालने का फैसला किया। किसानों ने अपनी 5 मांगें सरकार के सामने रखी। बातचीत का रास्ता मुख्यमंत्री ने खोला। मनरेगा के तहत नियमित उन्हें कार्य मिले, ये किसानों की मांग थी। राज्य में मवेशियों की देखभाल के लिए पशु शिविर व्यवस्था हो। सूखा प्रभावित फसल के लिए सरकार मुआवजा दे। पीड़ित किसानों के बच्चों को स्कूल और ट्यूशन फीस की व्यवस्था हो। पेयजल उपलब्ध कराने की सुविधा मिले।
निरंतर जनता के बीच हमेशा से वो बने रहे हैं। अपना कामकाज जो है उसका हिसाब किताब बखूबी वो रखते हैं। किसान आंदोलन को भी वो बहुत आसानी से कम करते हुए, यानी उसको खत्म करते हुए वो दिखाई पड़े अपनी राजनीतिक सूझबूझ से। चुनाव से पहले अगर देखिए तो फडणवीस ने बहुत बड़ी महाजनादेश यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने जनता से सीधा संपर्क किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य भर में महाजनादेश यात्रा निकाली गई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई। 5 साल का हिसाब किताब भी उन्होंने दिया था। फडणवीस ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत अमरावती जिले के मोजरी से की थी और महाजनादेश यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चर्चित हुई थी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत का वो नाम है जिनको कि महाराष्ट्र से इतर आप सोच ही नहीं सकते। अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात होगी तो देवेंद्र फडणवीस उसके प्रमुख किरदार होंगे। देवेंद्र फडणवीस को यूं ही नहीं महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जन जन का जो समर्थन है वो हमेशा से मिलता रहा है।